गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि सत्संग का असर हम पर कैसे होता है। सत्संग सुनने से हमारी जिंदगी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी। एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी का शिष्य एक दिन उनके पास आकर बोला, गुरुजी, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। इतना हम सत्संग सुनते हैं लेकिन फिर भी हम पर सत्संग का असर क्यों नहीं होता। मेरे मन में भी यही प्रश्न चक्कर लगा रहा है। महात्मा जी समयज्ञ थे। बोले, बेटा जाओ और एक मटका शराब ले आओ। शिष्य शराब का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरुजी और शराब, वो सोचता ही रह गया। महात्मा जी बोले, सोचते क्या हो, जाओ एक मटका शराब का लेके आओ। शिष्य गया और एक लबालब भरा हुआ शराब का मटका ले आया और महात्मा जी के समक्ष रखकर बोला, गुरुजी आज्ञा का पालन कर लिया। महात्मा जी ने कहा, ये सारी शराब पी लो। शिष्य अचंभित हो गया। वह सोचने लगा कि आज गुरुजी को क्या हो गया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, बेटा एक बात का ध्यान रखना कि घूंट भरना व शीघ्र ही कुल्ला करके थूक देना और गले के नीचे बिल्कुल भी मत उतारना। शिष्य ने वैसे ही किया। वो शराब मुंह में भरकर तत्काल थूक देता। देखते ही देखते वो मटका खाली हो गया। फिर वो बोला, गुरुजी मटका खाली हो गया है। महात्मा जी ने पूछा, तुम्हें नशा हुआ है या नहीं। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी नशा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। महात्मा जी ने फिर पूछा, अरे शराब का पूरा मटका खाली कर गए लेकिन फिर भी नशा क्यों नहीं हुआ। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी नशा तो तब होता जब शराब मेरे गले से नीचे उतरती। गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे होगा। फिर महात्मा जी ने समझाया, बस यही बात सत्संग के विषय में है। सत्संग को भी ऊपर ऊपर से ही जान लेते हो और सुन लेते हो, गले के नीचे तो उतारते ही नहीं, व्यवहार में तो लाते ही नहीं, तो फिर प्रभाव कैसे पड़ेगा। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और फिर वो अपने गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी वहां से चला गया। जब तक हम सत्संग सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। जिस दिन भी हम यदि सत्संग में कही गई एक लाइन को भी समझकर उसके पीछे लग जाएंगे, उसी पल से हमारी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ जाएगा। और यदि पूरे सत्संग पर अमल करेंगे फिर तो हम सोच भी नहीं सकते कि और कितने बदलाव आ जाएंगे। सत्संग का प्रभाव ही बड़ा निराला और परमात्मा के साथ जोड़ने वाला होता है। अब यह सब कुछ सोचना और समझना हमें खुद ही होता है कि हमें किस प्रकार सतगुरु की कही हुई बातों को अपने मन में ढालना है। सात संगत जी, दासी को ऐसी ही एक बात याद आ रही है कि एक गांव में एक चोर रहता था। उसे भगवान महावीर का उपदेश अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से जहां महावीर जी होते थे वहां वह रुकता ही नहीं था। एक दिन वह चोर गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसी समय उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, देखो बेटा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मेरे बाद तू अपना पीढ़ियों से चला आ रहा यह चोरी का धंधा ऐसे ही जारी रखना। और एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में रखना, वो यह कि जब तक इस गांव में महावीर है उसके पास मत जाना, उससे दूर ही रहना। थोड़े दिनों के बाद चोर ने शरीर त्याग दिया। उसके बेटे ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए चोरी का धंधा जारी रखा और काफी संपत्ति जमा कर ली। एक दिन महावीर जी के मठ में नजदीक से गुजरते हुए उसे महावीर जी के दर्शन हो गए। महावीर जी बैठे हुए सज्जनों को उपदेश दे रहे थे। चोर का बेटा पिता के कहे अनुसार महावीर जी के मठ में न रुकते हुए वहां से भागकर जाने लगा। उनका उपदेश उनके कानों में पड़ गया और उसने अपने कान बंद कर लिए। फिर भी आधा वाक्य उसके कानों में रह गया।
कि महावीर मृत्यु की अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि शरीर से प्राण लेकर जाने वाले यमदूतों के पैर उल्टे होते हैं। उनसे मात्र इतना वाक्य सुना। फिर सासंगत जी, एक दिन राजा के महल में बहुत बड़ी चोरी हुई। राजा के सैनिक शक के आधार पर चोर के बेटे को पकड़ कर ले गए। हालांकि चोरी उसी ने ही की थी, पर वह कबूल नहीं कर रहा था। अनेकों प्रकार से उसे कबूल करवाने की कोशिश की गई, परंतु सब व्यर्थ रही। आखिर उपाय के रूप में उसे बेहोशी की दवा दे दी गई। 7-8 दिन बेहोश रहने के बाद वह आधा होश में आया। उसे मरा हुआ आभास करवाने के लिए उसके चारों ओर 5-6 सुंदर महिलाओं को खड़ा कर दिया गया। वे महिलाएं बोली, हम यमराज की सेविकाएं हैं, तेरे प्राण लेकर हम जा रही हैं। तुमने अपने जीवन में जो दुष्कर्म किए हैं उन्हें यदि सच सच बता दिया तो हम तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे, वरना तुम्हें नरक जाना होगा। चोर को शक हुआ, कहीं ये चोरी कबूल करवाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं। इतने में उसे महावीर जी की कही हुई बात याद आ गई कि महावीर जी ने बोला था कि यमदूतों के पैर उल्टे होते हैं, परंतु इनके पैर तो हमारे जैसे सीधे हैं। मतलब सजा देने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। परंतु उसने कुछ न दर्शाते हुए वह सिर्फ इतना ही बोला कि देखिए, आपके कथा अनुसार मुझे भी स्वर्ग में जाने की इच्छा है। मैंने जीवन में एक भी दुष्कर्म नहीं किया है। राजा का यह प्रयत्न भी व्यर्थ गया। कोई सबूत न मिलने के कारण राजा को उसे छोड़ना पड़ा। महावीर जी के सिर्फ आधे वाक्य को मान लेने से उसकी कड़ी सजा टल गई। चोर ने सोचा कि महावीर जी का आधा वाक्य अगर मुझे कारावास के बंधन से मुक्त करवा सकता है तो उनका संपूर्ण उपदेश भवसागर से मुक्त करवा देगा मुझे। उसके बाद उसने स्वामी महावीर जी की शरण लेकर उन्हें सारी हकीकत बताई और अपना जीवन परिवर्तित कर उसे सफल कर लिया। तो सत्संग, जिस कहानी से भी हमें यही सिद्ध होता है, यही सीख मिलती है कि कैसे उसने महावीर जी का सत्संग में एक वाक्य सुना था और वही वाक्य उसने अपने मुसीबत के समय में उसने याद किया और उस पर चलने की कोशिश की तो वह बच गया। तो सत्संग, जिसलिए कहा जाता है कि सत्संग का एक शब्द भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है यदि हम एक भी शब्द पर चलना शुरू कर दे। तो सत्संग जी, उस चोर ने तो अपना एक ही शब्द, एक भी नहीं सत्संग जी, आधा वाक्य से उसकी पूरी जिंदगी संवर गई। तो सत्संग जी, हम तो सत्संग में जाते हैं, पूरा सत्संग सुनते हैं, फिर हम पर क्यों नहीं असर होता? यही कारण है कि हम उन बातों पर चलते नहीं। जहां हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, वही सुनते हैं और वही छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन में धारण करना है उन बातों को, अपने बच्चों को धारण करवानी है वो बातें, अपने बच्चों को यही सिखाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस प्रभु परमात्मा से जुड़ी रहे। तो सत्संग जी, दासी भी यही अरदास करती है कि दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह जाए। दासी भी अपने जीवन में सत्संग को धारण करके दिखाए। तो सत्संग जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में धन्यवाद जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।